जय श्री हरि। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूं जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। हम सभी ने अधिक मास का नाम सुना है, पुरुषोत्तम मास का नाम सुना है, लेकिन क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की कि ये महीना इतना खास क्यों है? क्यों इसे भगवान विष्णु का महीना कहा जाता है? और सबसे बड़ी बात, क्यों ये हर साल नहीं आता बल्कि लगभग 3 साल में एक बार आता है? दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये भगवान की एक गहरी योजना है। जरा सोचिए, अगर साल में 12 महीने ही होते हैं तो फिर ये 13वां महीना कहां से आ गया? क्या भगवान ने बस यूं ही एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है। हमारा जो हिंदू पंचांग है वो चंद्रमा के अनुसार चलता है और चंद्रवर्ष होता है लगभग 354 दिनों का, लेकिन जो सूर्य के अनुसार साल होता है वो लगभग 365 दिनों का होता है। यानी हर साल लगभग 11 दिन का अंतर रह जाता है। अब सोचो, अगर ये 11 दिन ऐसे ही जुड़ते रहें तो कुछ सालों बाद दिवाली सर्दी में नहीं गर्मी में आने लगेगी, होली का समय बदल जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने समय को संतुलित करने के लिए हर लगभग 32 महीने 16 दिन के बाद एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया, और वही है अधिक मास। यानी लगभग हर 2 साल 8 महीने या करीब 3 साल में एक बार। इसलिए इसे 13वां महीना कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो सिर्फ विज्ञान नहीं है, वो है भगवान की लीला। कहा जाता है जब ये अधिक मास बना तो कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। कोई भी देवता उसे अपने नाम से जोड़ना नहीं चाहता था। सब ने कहा ये तो एक्स्ट्रा है, इसकी कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, सोचिए उस महीने पर क्या बीती होगी जिसे कोई नहीं चाहता, जिसे सब बेकार समझते हैं। वो महीना दुखी होकर भटकने लगा। वो हर देवता के पास गया, लेकिन हर जगह से उसे ठुकरा दिया गया। आखिरकार वो भगवान विष्णु के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे कोई नहीं चाहता, सब मुझे बेकार समझते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने जो कहा वो सुनकर आपका दिल भी भर आएगा। उन्होंने कहा, जिसे दुनिया ठुकराती है उसे मैं अपनाता हूं। आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। दोस्तों, सोचिए, जिसे सबने ठुकरा दिया वही सबसे महान बन गया। और यही गीता का सच्चा ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, अब एक और गहरी बात सुनिए। जब अधिक मास दुखी होकर भटक रहा था तो वो शेषनाग के पास भी गया। उसने कहा, मुझे कोई सम्मान नहीं देता। तब शेषनाग ने जो कहा वो हर इंसान को समझना चाहिए। उन्होंने कहा, ये दुनिया ऐसी ही है, जब तक तुमसे काम होता है तब तक लोग तुम्हें याद करते हैं और काम खत्म होते ही तुम्हें भूल जाते हैं। फिर उन्होंने अपने भाई वासुकी का उदाहरण दिया। समुद्र मंथन के समय सबने वासुकी का सहारा लिया। उसकी वजह से अमृत निकला, लेकिन काम खत्म होते ही कोई उसकी खबर लेने नहीं गया। दोस्तों, ये सुनकर अधिक मास समझ गया कि दुनिया का स्वभाव ऐसा ही है। अब सुनिए एक और गहरी बात। हिरण्यकश्यप की कथा, उसने ऐसा वरदान मांगा कि उसे न दिन में मारा जाए न रात में, न अंदर न बाहर, न मनुष्य न पशु और न ही 12 महीनों में। उसे लगा अब उसे कोई नहीं मार सकता, लेकिन भगवान ने नियमों के बाहर जाकर नरसिंह अवतार लिया और उसका अंत कर दिया। दोस्तों, यही कारण है अधिक मास भी इन 12 महीनों के नियम से बाहर है। ये हमें सिखाता है भगवान नियमों में बंधे नहीं हैं। और गीता में भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। दोस्तों, अब समझिए ये महीना क्यों मनाया जाता है। ये महीना हमें सिखाता है, खुद को कभी छोटा मत समझो, भगवान पर भरोसा रखो, कर्म करते रहो। इस महीने में किया गया जप, तप, दान कई गुना फल देता है। लेकिन सबसे बड़ा फल क्या है? मन की शांति। दोस्तों, अगर आपने ये समझ लिया तो समझिए आपका जीवन बदल सकता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि।